वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9 के 9th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जो कि एक इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो और एक रिवीजन के लिए भी चैप्टर बोल सकते हो। ऑल कंसेप्ट्स विल बी क्लियर्ड इन वन वीडियो। सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे इसी वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना तो आपको चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर करने जरूरी है। अगर हमें मेथड्स आ गए ना तो समझ लो सारा कुछ आ गया, वो चैप्टर ही हमें आने लगेगा। राइट, तो सिंपली बहुत ध्यान से हर कंसेप्ट को समझना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है। अगर कोई भी ऐसा स्टेप आता है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है, वहीं पर वीडियो को पॉज करो और लिखो भी ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में वो कंसेप्ट लिख के भेजो, मैम ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं ओनली उस कंसेप्ट पर छोटी सी वीडियो बना के आपको दोबारा से डालूंगी जिससे वो क्लियर हो जाए। राइट, वैसे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक कंसेप्ट बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बेटा पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला कंसेप्ट पॉलिनोमियल ही आता है। पॉलिनोमियल होता क्या है? राइट, पॉलिनोमियल बेटा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वेरिएबल्स आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे। राइट, एंड कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। राइट, ये सारे क्या आते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मींस वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन को, मतलब एक साथ उनको करने के लिए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए जाते हैं और इनके कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल बेटा दो वर्ड से बना है, पॉली और नोमियल। पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। राइट, polynomial many terms, that means polynomial is the combination of many terms। polynomial एक टर्म का भी हो सकती है और एक से ज्यादा टर्म्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन मीन्स कुछ टर्म्स के ऊपर उनको एक साथ करके कुछ ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, जैसे प्लस किया जा सकता है, उनको माइनस किया जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, डिवाइड, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उन पर अप्लाई किया जा सकता है। राइट, अब आती है बात टर्म्स। टर्म्स क्या होती है बेटा? एक टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है और कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। राइट, जैसे 2x है बेटा, मैंने यहाँ पर 2x लिया है ना। 2x क्या है? 2 में जो है वो एक कांस्टेंट भी है और x का कोफिशिएंट भी बोल देते हैं उसको। राइट, ज्यादातर जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है 2.1 उसमें यही पूछा जाएगा भी इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। x के साथ जो वेरिएबल है, ये x है ना, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? आई थिंक आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, वेरी करती है, मतलब कंडीशन और सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू जो है वेरी करेगी। राइट, कांस्टेंट को क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा एज इट इज ही रहेगी, जैसे 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, 2 को हम 3 के इक्वल नहीं ना लिख सकते, इसी तरह से। राइट, तो ये तो हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये एक टर्म बन गई। राइट, और अगर उसने पूछा है भी कोफिशिएंट ऑफ x पता करना है, तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ x क्या लिखेंगे? 2। राइट, इसी तरह से अगर -2x आ जाए, बाई चांस हमारे पास कोई टर्म -2x आ रही है और वहां पर पूछ ले भी x का कोफिशिएंट क्या है, मेरे हिसाब से 90% बच्चे ये लिखते हैं 2। नहीं बेटा, हमेशा जो उसके साथ साइन होगा ना, प्लस या माइनस का व्हाटएवर, तो वो साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है -2। राइट, क्लियर। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स की और भी एग्जांपल हैं, जैसे मैंने लिखी हुई है x² - 4x + 7, x² + x - 12, 3x + 4। ये है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट,
और ये है लीनियर पोलिनोमियल। अब आप कहोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, ये मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, राइट। सब कुछ बताऊंगी, बस बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इतने अच्छे से समझ आएगा ना चैप्टर कि आप चाहे मतलब कोई भी मर्जी क्लास में हो तो बिल्कुल आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, राइट। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब होती है बेटा, मैंने आपको बोला ना पोलिनोमियल्स में एक टर्म भी होगी, दो भी होगी, तीन भी होगी, उससे ज्यादा भी टर्म्स हो सकती हैं, राइट। सबसे पहला आता है जो आपके सिलेबस में है, तीन तरह के पोलिनोमियल्स हैं। मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होता है बेटा, जस्ट वन टर्म होती है। क्या होती है, ए पोलिनोमियल विद वन टर्म, जैसे 5x, इट्स अ मोनोमियल पोलिनोमियल, राइट, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, राइट, एक ही टर्म होगी, एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज मोनोमियल पोलिनोमियल। क्लियर। उसके बाद आता है बेटा बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे, वो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल वाली हो सकती है, राइट, जैसे 7x + 3। ये क्या है, इसमें दो टर्म्स आ गई, एक तो ये होगी, एक ये होगी, राइट। तो इन दोनों टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल। दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें, उसमें वो क्या होगी, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, राइट। उसके बाद आती है बेटा ट्रिनोमियल। ट्री के नाम से ही पता चल रहा है भी क्या है ये, इसमें थ्री टर्म्स होंगी, कोई भी थ्री टर्म्स, जैसे 4x² + 2x + 3, इसमें तीन टर्म्स आ गई, तो ये क्या है हमारे ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल। अब बेटा एक चीज और जो आपके एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है, कि आपने बताना है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं है। वन वेरिएबल ये होते हैं एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं वेरिएबल। अगर तो सारे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल आ रहा है, जैसे ये वाला ले लो 4x² + 2x + 3, इसमें x वेरिएबल ही यूज हो रहा है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल तो नहीं यूज हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर बाई चांस आपके पास आ जाए 2x² + 3xy + 2 समथिंग, तो इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर दिया, कौन सा, y, इसका मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो गए, तो ये क्या है, इट्स नॉट इन वन वेरिएबल, राइट। अब एक कंडीशन हो जाती है, कई बार हमारे पास क्वेश्चन कैसा आ जाता है, 3√x + x√2, ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है, ध्यान से देखो x वेरिएबल ही यूज हो रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको यस कर देते हैं, यस दिस इज इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट ये वेरिएबल वन में तो है बट पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर आ गई वो क्या हो गई 1/2, राइट। जो इसकी पावर है बेटा वो एक इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, होल नंबर में होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर में होनी चाहिए, राइट। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहां पर हम नो लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट इन वन वेरिएबल, ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सबसे पहली कंडीशन ही गलत हो गई भी, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल तो बात की बात है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, नो। नो नेक्स्ट बेटा जो है, ये तो हो गए बेटा सिंपल, अगर एक टर्म है, दो टर्म है या तीन टर्म है। अब आता है कंसेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। बेटा जो डिग्री है ना वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल होती है। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, पावर। पावर क्या है, एक ही वेरिएबल की, सिंगल वेरिएबल वाले की, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 2, राइट, क्या है 2। ये क्वेश्चन आपको आता है कि इस पॉलिनोमियल में आप बताइए कि डिग्री क्या है, क्लियर।
उसके बाद आता है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो होगा और कांस्टेंट होगा तो उसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है? जीरो। जैसे 2 है हमारे पास, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी जो डिग्री होगी बेटा वो क्या होगी? जीरो, राइट। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितनी होती है? जीरो, राइट। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स के कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहला आता है जो आपके सिलेबस में है वो है लीनियर। लीनियर क्या है? जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होगी, पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ होगी? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, राइट। और क्यूबिक कौन सा होगा? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3, राइट। हम वो करेंगे जो मेनली आपके एक्सरसाइज 2.1 बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वन वेरिएबल मीन्स सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। पॉलिनोमियल चाहे जितनी बड़ी टर्म्स हो, सारे टर्म्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया हो। और पॉलिनोमियल का ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल की जो पावर है बेटा वो एक होल नंबर में होनी चाहिए, राइट। सेकेंडली आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ किसी भी टर्म्स का कोफिशिएंट पता करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसी टर्म में एक्स मान लो हमारे पास दिया हुआ है -3x + 2x + 1 है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसने पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी क्या बचा है हमारे पास? -3, तो -3 इसका क्या होगा? कोफिशिएंट, राइट। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कोई बाइनोमियल बना दी जाए, जैसे जिसकी डिग्री क्या है? 20 और 22। बाइनोमियल क्या होती है? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। तो बाइनोमियल बनाने के लिए हमें 2 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, बट उसने एक कंडीशन मेंशन की होगी कि इसकी डिग्री इतनी हो या इसकी पावर इतनी हो। तो हम क्या करेंगे? एक्स की पावर 20 लगा के, मान लो 20 पावर दी हुई है तो 20 लगाकर एक टर्म और ऐड कर दो, जैसे 3। कुछ भी आप ए भी ऐड कर सकते हो। ए इज ऑल्सो काउंट एज कांस्टेंट टर्म, राइट। तो ये क्या हो गए हमारे बाइनोमियल, क्लियर। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ। डिग्री मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगी? उस पॉलिनोमियल की डिग्री, राइट। इसके अलावा आपके साथ आपसे पूछा जा सकता है बताइए कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर कौन सा होता है? जिसकी पावर वेरिएबल की 1 होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। और क्वाड्रेटिक क्या होगी? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी। और क्यूबिक कौन सी होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बेस पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही मतलब जिसका यूज आपको 10th क्लास में भी होगा और फर्दर जो भी आप क्लासेस +1 +2 करोगे तो इस कंसेप्ट का यूज होता ही जाएगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू होती है that makes the polynomial equal to 0। x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। दे आर ऑल्सो नोन एज द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस को हम रूट्स भी बोल देते हैं। कभी कभी एग्जाम में रूट्स लिखा आ सकता है और जीरोस भी लिखा आ सकता है। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें पता चलेगा भी ये जीरोस हैं पॉलिनोमियल की या नहीं है, राइट।
और इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। कंसेप्ट में क्या है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमने पता करना है कि -2 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। अभी मैंने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल की जीरोस कौन सी होती है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दे, जीरो के, मीन्स दैट मेक्स अ पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, राइट। सो हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो x+2 है, क्योंकि x के फॉर्म में वेरिएबल हम x यूज कर रहे हैं तो px लिखेंगे, अगर वेरिएबल y है तो py यूज करेंगे, वट एवर इज गिवन वी विल टेक दैट, ठीक है। px इज इक्वल टू x+2। अब उसने पूछा है कि ये दोनों जो है -2 और 2 इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या पुट करना होगा, x की जगह पर सबसे पहले -2 पुट कर लेते हैं, राइट। -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। -2 पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल की 0 है। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें क्या है, p2। अब 2 पुट करके देख लो आप, कितना आ जाएगा, x+2, 2+2 दैट इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि x के कोई भी वैल्यू तभी 0 कहलाएगी, 0 पॉलिनोमियल कहलाएगी जब वो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, राइट। सो ये नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 2 इज नॉट a zero of polynomial px, राइट। अब आता है बेटा, ये तो हो गए, हमने पता करना हो भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। अब एक कंसेप्ट और आ जाता है, बी फाइंड द जीरोस और रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1, और उस कंडीशन में हमने उसके रूट्स और जीरोस पता करनी। अभी मैंने बताया ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जब जो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। तो इसी तरह से अगर हमने इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी हो तो उस पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 की। सो 2x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1/2, राइट। तो इसका मतलब जो इस पॉलिलिनियर पॉलिनोमियल का 0 होगी वो कौन सी होगी, -1/2। आप चेक भी कर सकते हो कैसे, ये जो -1/2 है ना, इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके देख लो, x की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कितना हो गया, 0 आ गया ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू -1/2 है वो क्या है, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू cx प्लस टी है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ पर cx प्लस टी किसके इक्वल आ गया, 0। cx ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -d/c, क्योंकि x ही है ना 0 पॉलिनोमियल, तो x की कौन सी वैल्यू है जो इसमें पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू -d/c, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्पल कैसे आ सकती है, एक और तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरीफाई वेदर 2 और 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है क्या 2 एंड 0 जो है वो इसके जीरोस है, जहां तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, तो कैसे पता करेंगे बेटा, जैसे px हमें किसके इक्वल दे दिए, x - 2x। अब हम कैसे पता करेंगे भी ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। वैसे ही अगर ये जीरोस, ये वैल्यूज
हम x की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर दें, x की वैल्यूज, और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो ये क्या होगी, इस पॉलिनोमियल के जीरोस और रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम 2 पुट कर लेते हैं। 2 पुट किए तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 आ गया। अगर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो 2 इसका क्या होगी, 0, राइट। इसी तरह से p 0 निकाल लो, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0, 0 इक्वल आ गया। तो हमने ये तो वेरीफाई कर दिया कि 2 और 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरोस है, राइट। नो नेक्स्ट बेटा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये इजी थी। अब क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। क्वेश्चन क्या है भी, हमने पता करना है भी जो x की ये वैल्यूज हैं ये इस पॉलिनोमियल की जीरोस है या नहीं। सेम हमने लेट कर लेना है px किसके इक्वल है, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये इसकी जीरो है या नहीं है। x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -1/√3 का स्क्वायर, x की जगह पर -1/√3 पुट कर लिया, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब हमें पता है 1/√3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आ गया 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ गया, 0 हो गया ना। तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू -1/√3 है वो इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, p इंटू 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, ये कितना आ गया, 3 इंटू 4/3 -1, कैंसिल किए तो ये हमारे पास 3 बच गए, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, इट्स नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बिकॉज px इज नॉट 0 इक्वल टू 0, राइट। नो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है बेटा वो आता है, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग भी हमें रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पता करने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। सिंपल लीनियर इक्वेशंस के तो हमने निकाल लिए, इक्वल टू 0 पुट किया तो सॉल्व कर दिया, ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली तो 0 निकल आए। अब क्वाड्रेटिक को क्या करना है बेटा, इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, उसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों सेम चीज है, वो अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी। अगर समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले ये है हमारी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म समझते हो ना, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा, राइट। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, और जो हाईएस्ट पावर वाला है मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, कर लिया। ये कांस्टेंट टर्म में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ध्यान से देना, कई बार रीअरेंज करना पड़ सकता है। जैसे हमारे पास 17x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 दिया हो तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली गलती क्या करते हैं, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं बेटा, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको रीअरेंज करो, मीन्स हाईएस्ट पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। इस तरह से रीअरेंज करके ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म को एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 30 आ गया। अब 30 कौन कौन से टेबल में आते हैं वो सारे लिख लो। मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, 2 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, राइट। इसके अलावा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 से तो आता ही नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा,
देन 6 से 5 को 7 में सारे हो गए, ठीक है, ये टर्म्स बन गई है। अब स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म कौन सी है हमारी 17x, दोनों के बीच की मिडल टर्म ही आएगी ना 17x। इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट कैसे करना है, ये हमारे पास 3 पेयर बने हैं, राइट। इन तीनों पेयर में से एक 30 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 31 का 30 भी होता है। ये 4 पेयर बने, इन चारों में से ऐसा पेयर चूज कर लो जिसका प्लस टर्म माइनस करने पर हमारे पास कितना आ जाए 17, कितना आ जाए 17। और हमें अगर कोई भी छोटे बच्चे से भी पूछो ना 17 कब बन रहा है, तो सिंपली वो पहले वाला ही टिक कर देगा। ऑब्वियसली ध्यान से देखो 15 प्लस 2 17 आ रहा है, तो ये टिक कर लेते हैं। इसको ऐड किया 13, सब्ट्रैक्ट किया 7, ऐड किया 11, सब्ट्रैक्ट किया 1, ऐड किया 31, सब्ट्रैक्ट किया 29, तो ये तो सारे कैंसिल ही कर दो, राइट। तो हमारे पास बन गया 2 इंटू 15। इसका मतलब जो मिडल टर्म है उसको हमने किसमें स्प्लिट कर लिया, क्योंकि 17 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 15 लिख सकते हैं, राइट। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, ध्यान से देखना 17 के आगे प्लस का साइन है, तो इसका मतलब हमें प्लस का 17 चाहिए, तो दोनों वैल्यूज किसकी होंगी प्लस की लेंगे हम, राइट। कई बार -17 होता, तो अगर -17 होता तो दोनों माइनस की होंगी, क्योंकि -2 -15 तभी -17 आएगा ना, राइट। अब प्लस का है तो दोनों प्लस की लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे 2x प्लस 15x। ये हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स में, राइट। मिडल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया +5। यहां तक आई थिंक आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो दोबारा से ये जो ना वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके दोबारा बैक करना, फिर से समझना, डेफिनेटली आपको समझ आएगी 101%। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये क्वेश्चन। अब क्या करने हैं, फर्स्ट 2 पेयर्स लेने हैं और लास्ट 2 पेयर्स लेने हैं, राइट। फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, राइट। अब आपको कॉमन तो निकालना आता है ना, 7th 8th 6th में आपने कॉमन निकाले हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं, वही हमने इनमें निकालना है। इन दोनों टर्म्स में से देखो क्या कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। 6 और 2 दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2 से 6 को डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा 3, एक x हमने बाहर ले ली, एक अंदर बचे, 2x तो सारा ही बाहर आ गया। तो बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, जब सारी चीज बाहर आ गई तो वहां यहाँ पर क्या कर देते हैं +0। नहीं बेटा, 2x को क्या हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रह जाएगा ना। अब 2x बाहर निकाला तो कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस लगा लो, राइट। अगर बाई चांस माइनस होता ना तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, राइट। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स 5 के टेबल पर डिवाइड हो रही है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। यहां पर बच गया 3, 5 3 का 15 होता है, और x भी बच गया क्योंकि x भी हमने कॉमन नहीं ली, तो एज इट इज रह गए। और यहाँ पर फिर से 5 इंटू 1 लगा देते हैं, क्योंकि 5 1 का 5 ही होता है, तो यहाँ पर बच गया 1। अब आप पूछोगे मैम आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा अगर हम 0 लगाते हैं, मान लो 0 लगा दी, तो इसका मतलब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो फिर तो सारी स्टेटमेंट है जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनी हुई पॉलिनोमियल है वो सारा ही चेंज हो जाएगा। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझो, हर चीज बहुत बारीकी से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी, राइट। अब एक चीज और ध्यान में रखना, कभी भी आप फैक्टराइज करते हो तो ध्यान देना भी जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है वही आपका सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर वो सही सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो फैक्टराइजेशन कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, राइट। तो 3x + 1 ध्यान से देखो, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं
3x प्लस 1, यहां से कितना आ जाएगा 2x प्लस 5, राइट। अब बात आती है जीरोस की। जीरोस कैसे निकालेंगे? तो ये जो फैक्टर बने हैं, हम एक एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो के पुट करते हैं इसके जीरोस निकालने के लिए। फर्स्टली दिस वन और सेकेंडली दिस वन, राइट। 3x प्लस 1 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, x किसके इक्वल आ जाएगा -1/3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2। तो ये दोनों क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी, राइट। क्या होंगे? जीरोस। क्लियर? अगर आपने वेरीफाई भी करना होगा तो आप ये जीरोस को इसमें पुट करके देख लो, बार बार बारी बारी। सबसे पहले -x की जगह पर -1/3 पुट करके देख लो, वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -5/2 पुट करके देख लो, उसके तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब ये दो जीरोस ऐसी हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी। अब एक बात और ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोस हमें कैसे पता चलेगा भी, इसकी इतनी है, जितनी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आनी चाहिए, राइट। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, राइट। जितनी वेरिएबल हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में आ सकता है आपके, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ। फैक्टर मीन्स इसका मतलब ये जो है, ध्यान से देखो, ये दोनों इसके फैक्टर थे ना पॉलिनोमियल, राइट। इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर थे। तो ये दोनों फैक्टर कब थे? जब इनमें से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रहे हैं तो ये 0 आएगा, राइट। अगर ये चीज इस पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, मीन्स क्या लिखा है, x -1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको हम gx मान लेते हैं, इसको हम px मान लेते हैं, इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ये आपकी एनसीईआरटी बुक की एग्जांपल है बेटा, राइट। फैक्टर ऑफ दिस, देन अब हमने क्या करना है, gx को 0 पुट कर लो, x इज -1 किसके इक्वल आ गया 0, x किसके इक्वल आ गया 1 के। तो जो x की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, मीन्स ये क्योंकि इसका फैक्टर है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है इसको इसमें पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0, राइट। देयरफॉर p1 किसके इक्वल होगा 0 के, राइट। अब p1 मीन्स जहां जहां x है वहां पर हमने क्या पुट कर देना है 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, के किसके इक्वल आ गया -3 के। उसने के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट भी मैं जो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, x minus a is a factor of polynomial px if pa is equal to 0, राइट। क्या कहता है, कोई भी, अभी हमने क्वेश्चन भी कर लिया बट फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ, x माइनस ए इस पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब वहां से x की वैल्यू जो निकालेंगे a आ जाएगी ना, वो उस पॉलिनोमियल में पुट करने से दैट वैल्यू मेक्स पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, राइट। ऑल्सो इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px देन pa क्या होना चाहिए 0 के इक्वल, राइट। अब एग्जांपल लेते हैं, उसने पूछा है क्या ये जो x प्लस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले gx दैट इज
किसका इक्वल पुट कर देना है, 0 के। x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। x की वैल्यू के आगे -1। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है बेटा, वो इसमें पुट करके देख लो, मीन्स p -1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1 का स्केयर, -1 का स्केयर, सॉरी क्यूब है यार, तो क्यूब लगाना है, -2 इंटू -1, राइट। किसी भी नंबर की नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही रह जाती है। 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो 1 के इक्वल ही होगा, राइट। तो यहां पर कितना आ गया, -2, क्लियर, +1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 -1, ये कैंसिल किया तो इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर x की वैल्यू मीन्स जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें से जो x की वैल्यू निकाली है वो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना देती है, तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर। क्या होगा, फैक्टर। हेंस वी कैन से दैट gx is a factor of px, राइट। सिंपली gx को इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू आएगी वो px में पुट करके देख लो, अगर px 0 के इक्वल आ रहा है तो वो फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में, राइट। नाउ नेक्स्ट, जो लास्ट एक्सरसाइज बेस्ड है आपके, वो है आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि मैंने ऑलरेडी सारी लिख दी, ध्यान से देखो, राइट। ये सारी आइडेंटिटीज जो है मैंने अपलोड भी की हुई है शॉर्ट में, तो वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हो। शॉर्ट में जाना और ओल्डेस्ट में चले जाना, तो सब आपको सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिल जाएंगी, राइट। तो बेटा इस आइडेंटिटीज की वर्ड तो यूज कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आइडेंटिटी, मैं एक एक एग्जांपल करवाऊंगी, बड़े ध्यान से देखना, इजीली आपको सारी जो आइडेंटिटीज हैं वो यूज करना आ जाएंगी, ठीक है। चलिए बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं। क्या दी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, सिर्फ साइन सेम होने चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। यहाँ पर a की जगह पर कितना है 2x है, b की जगह पर 3y। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, राइट। a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3y है, जहां जहां पर a है वहां पर 2x लगा दिया, जहां पर b है वहां पर 3y, नथिंग एल्स, राइट। आइडेंटिटीज याद रखोगे तो बहुत इजी रहेगा नेक्स्ट क्लासेस में भी, क्योंकि आइडेंटिटीज को याद करना ही करना है, बिना आइडेंटिटीज के आपके मैथ में कुछ नहीं कर सकते, राइट। आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज ये सारे आपको याद होने चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ कोन सिलेंडर, सब कुछ जो भी फार्मूलाज आते हैं ना वो लर्न करो, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत जरूरी है, उसी के साथ आप परफेक्ट बन सकते हो, राइट। ऐसे नहीं भी वीडियो देख लिया, वीडियो भी देखो, कॉपी पेन लेके देखो। जब भी हम मैथ्स की वीडियो देखो ना तो आपके हाथ में कॉपी पेन, नोटबुक और पेन दोनों होने जरूरी है। हर कंसेप्ट को साथ साथ में नोट करते जाओ तो बहुत अच्छे से प्रेपरेशन होगी, राइट। मैं ऐसे ही करती थी, मैंने आज तक की जो भी मैंने एमएससी बीएड की है वो सारी मैंने ऐसे ही की है, बिना मतलब ट्यूशन लिए। मैं कभी भी कोचिंग सेंटर में नहीं गई, तो आपको भी मैं यही कहती हूँ, कहीं कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर मनी, जस्ट फोकस ऑन माय वीडियोस एंड डू प्रॉपरली। कोई भी पॉइंट, कोई भी कंसेप्ट मिस मत करो, वीडियो को फुल वॉच करो, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पर 4x, नहीं बेटा, अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो इसका भी तो स्क्वायर करना है ना,
4x², राइट। अब जो कोएफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y², राइट। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा? जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा -2x प्लस वाई, सॉरी प्लस 2x माइनस वाई ले लो आप, क्योंकि इजीली सॉल्व करोगे आप। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x। ए की जगह पर हमारे पास 2x है, बी की जगह पर y है, सिंपल। बेटा अगर कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस वाई ले लेते हैं। मैंने बहुत मतलब पेपर चेक किए हैं, पेपर्स में ज्यादातर एग्जाम्स में बच्चों की यही मिस्टेक होती है। अगर आप नेगेटिव नंबर वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो कहीं पर आपने साइन साथ में नहीं लेना, राइट। अगर प्लस की आइडेंटिटी यूज करते हो देन यू कैन टेक अ साइन, राइट। नेगेटिव की आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो आपको साइन साथ में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो आइडेंटिटी में ही सारा कुछ हो चुका है, क्लियर। तो यहाँ पर y प्लस वाई का स्क्वायर 4x² माइनस 4xy प्लस y², राइट। नाउ जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो बेटा क्या है? a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a माइनस बी ए प्लस बी। a² माइनस b² किसके इक्वल है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास? जैसे हमारे पास 2x माइनस प्लस 3y 2x माइनस 3y। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लगते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं, पहली a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप ये भी दिया हो सकता है, ये भी दिया हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर 3y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x² माइनस 9y²। बहुत इजी था, राइट। अब क्वेश्चंस जो मेन कंसेप्ट है आपका वो इस आइडेंटिटी बेस्ड है। इस आइडेंटिटी बेस्ड आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 2.4 की। x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल है? x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 8 x माइनस 10, इसको सॉल्व करना है, राइट। तो क्या करना है? x², a की जगह पर हमारे पास क्या है? 8 और b की जगह पर क्या है? माइनस 10। अब क्योंकि प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करिए इसलिए हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव साइन साथ में ले रहे हैं। प्लस 8 इंटू माइनस 10, राइट। x² प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गए 2 आ गए, बट नेगेटिव नंबर जो है वो बड़ा है, माइनस 2x माइनस 80। दैट इज आवर आंसर, राइट है ना। एक ही लाइन में क्वेश्चन आ गया। अब इसके अलावा इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व दिस, बच्चे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं बेटा, उन्होंने स्पेशली लिखा होगा इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी यूज करनी है। कैसे करनी है ये वाली आइडेंटिटी? कोशिश करो जो दोनों नंबर्स हैं उनको एक ही फॉर्म में चेंज करने की। ये ध्यान से देखो, दोनों नंबर्स किसके नेड़े हैं? 104 किसके नेड़े नजदीक है? 100 के नजदीक है, तो इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, राइट। और ये किसके इक्वल है? 100 माइनस 4 के। दोनों को सेम में लिख लिया, राइट। अब आप इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो और ये भी। क्यों यूज कर सकते हो? ध्यान से देखो, ए की जगह पर 100 आ रहा है और बी की जगह पर 4 आ रहा है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है। और ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। मैं दोनों आइडेंटिटी यूज करके आपको ये सम करवाती हूँ।
सबसे पहले हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर ए हमारे पास 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 10,000 माइनस 16। तो हमारे पास आ जाएगा 4, 9 में से 1 गए 8, दिस, राइट। अब दूसरी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, हमारे पास है 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, क्या कहती है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी में 4 प्लस माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना है 100 प्लस 100 इंटू माइनस 4, ए इंटू बी सॉरी 4 इंटू माइनस 4, राइट। यहाँ पर आ गया 10,000, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 0 माइनस 16, इसको सॉल्व करोगे तो सेम हमारा आंसर आ जाएगा डबल 9। किसी भी आइडेंटिटी से यूज कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो, राइट। घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से लगाना है। दोनों ही आइडेंटिटी को, किसी भी एक आइडेंटिटी को यूज कर लो तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। जरूरी नहीं भी यही, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद आ रही है तो आप ये लगा सकते हो, बट ये इजी है, राइट। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है बेटा वो है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c। तो ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी नेक्स्ट आइडेंटिटी है किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, राइट। कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही है 2x माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। x के a की जगह पर क्या है बेटा, क्योंकि ध्यान से देखना बेटा ये पॉजिटिव आइडेंटिटी है तो हम इसमें नेगेटिव साइन साथ में लेके चलेंगे जहां जहां पर है, राइट। a की जगह पर हमारे पास माइनस 2x है तो माइनस 2x ही लेंगे, क्लियर, प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab, a हमारे पास कितना है माइनस 2x है, b कितना है 5y है, पॉजिटिव साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस 2bc मीन्स 2 इंटू 5y माइनस 3z, राइट, प्लस 2 इंटू कितना गया c की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 3z, a की वैल्यू कितनी है माइनस 4x, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि एक बार माइनस है ना, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 2 का 4 4 5 का 20xy प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 3 30yz, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का साइन लगा लेते हैं, 3 2 का 6 6 2 का 12 और क्या क्या आ जाएगा z और x, दैट इज आवर आंसर, राइट। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है बेटा वो है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब, राइट। बेटा ये जो आइडेंटिटी है इसके इक्वल होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई। आप इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दिए हुए हैं ना उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, टर्म्स ही है। 3ab को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर b आ गया, 3ab को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। आप ये भी यूज करते हो डायरेक्ट और ये भी यूज कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यूज कर सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन ले लेते हैं 3x माइनस 4y का होल प्लस 4y का होल क्यूब। मैं सिर्फ एक ही करवाऊंगी बेटा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, माइनस वाला सेम ही है, आप समझ लेना, ठीक है। 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 3, मैं इसमें पुट करूंगी डायरेक्ट 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 3x का स्क्वायर इंटू 4y प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4y का स्क्वायर, राइट।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27x³ आ जाएगा, 4 4 का 16, 16 4 का 64, y³ 9 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 108 आ जाएगा, x² y, 3 3 का 9, 9 को 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई किए 144, यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से y² आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर, राइट। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है बेटा वो है हमारी इसका नेगेटिव नंबर, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, और वी कैन राइट इट एज a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इस आइडेंटिटी को आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या होगा, राइट। इसी क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के बताओ, तब मैं मुझे पता चलेगा अभी सच में आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट आइडेंटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो है आपकी लास्ट वन, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल है, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c प्लस ab माइनस ab माइनस bc माइनस c, राइट। इस आइडेंटिटी का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लूंगी। फैक्टराइज करना है बेटा, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9x yz को, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x³, राइट, प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू, जहां पर ABC है, इंटू 3x इंटू y इंटू z लिख सकते हैं, क्योंकि a की जगह पर 3x आ गया, b की जगह पर y, c की जगह पर z आ गया, राइट। तो ये किसके इक्वल है, a प्लस b प्लस c मीन्स 3x प्लस y प्लस z इंटू a² मीन्स 3x का स्क्वायर, b² मीन्स y का स्क्वायर, c² मीन्स z का स्क्वायर, माइनस ab मीन्स 3x इंटू y माइनस bc मीन्स y इंटू z और ca मीन्स z इंटू 3x, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस y प्लस z किसके इक्वल आ गया बेटा, 9x² प्लस y² प्लस z², यहाँ पर z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, दैट इज आवर आंसर। इसके साथ बेटा जो आपका सारा कंप्लीट चैप्टर है, जिसके सारे कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं, बट फिर भी अगर कुछ रहता है उसके लिए सॉरी, तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको वो कंसेप्ट जरूर करवाऊंगी। अगर आपकी नजर में कोई कंसेप्ट ऐसा है जो मैंने नहीं करवाया इस वीडियो में, तो प्लीज बताइए। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, राइट।